छात्रगण, आज हम लोग चैप्टर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में हम लोग इनके बचपन से जानेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता थी और क्यों इनको काफ़ी अच्छा प्रधानमंत्री कहा जाता है, उस युग को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। यहाँ पे इनका कुछ गुण दिखाया जाएगा आपको, जैसे साहसपूर्ण, प्रारंभिक मतलब प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, कार्य क्षेत्र इनका क्या क्या था, इनके साथ क्या दुर्घटना हुआ और ये कैसे कर्तव्यपरायण थे, मतलब अपने काम को, अपने कर्तव्य को पहले देखते थे। और दृढ़ता मतलब कि इनकी जो क्षमता थी सोचने की, काफ़ी सुदृढ़ थे, कभी भी ये गलत काम नहीं करते थे। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा बच्चों, ये क्या है सो देखो, काफ़ी पुरानी बात है। 4-5 लड़के गंगा के उस पार से मेला देखकर कहाँ लौट रहे थे? वाराणसी। कहाँ लौट रहे थे बच्चों? वाराणसी से लौट रहे थे। एक लड़का कुछ पीछे रह गया था, शेष सभी नाव में सवार होकर वाराणसी आ गए। देखो यहाँ पिक्चर में सभी को वाराणसी आ गए और ये बच्चा पीछे आपका छूट गया था। पीछे रह जाने वाला बालक बाद में गंगा तट पर पहुंचा। ये कैसे पहुंचा गंगा तट पर? तो वह साहस करके नदी में कूद गया। ये नदी में कूद गया और उसने तैर कर नदी पार की। लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? ऐसा साहसपूर्ण कदम क्यों उठाया? ये जानने वाली बात है कि आखिर ऐसा जोखिम क्यों उठाया। तो बात यह थी कि उस बालक के पास नाव का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। ये काफ़ी गरीब बच्चा था बच्चों, और बाद में यही गरीब बालक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बना था। इनकी माता का नाम हम लोग जान लेते हैं, इनके परिवार के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, उस बालक का जन्म जहाँ हुआ था वो हम बताएंगे। वो हुआ था मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था राम दुलारी और पिता का नाम था शारदा प्रसाद। और कब जन्म हुआ था बच्चों? तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। इनका नाम लाल बहादुर रखा गया था, परंतु इनके माता पिता इन्हें प्यार से क्या बोलते थे? नन्हे। याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आएगा कि इन्हें प्यार से क्या कहा जाता था बचपन में? तो नन्हे कहा जाता था। 1.5 वर्ष की अवस्था में ही नन्हे के सिर पर से पिता का साया उठ गया। कहने का अर्थ है जब इनकी आयु मात्र 1.5 वर्ष की हुई तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में इनके ननिहाल में हुई। ननिहाल मतलब नानी के घर में हुई। बाद में वाराणसी में एक संबंधी के घर पर रह के आगे की पढ़ाई इन्होंने की। आगे है कि उस समय में हमारा भारत देश गुलाम था। गांधी जी की प्रेरणा से लाल बहादुर शास्त्री जी ने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और वे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सम्मिलित हो गए, मतलब कि वे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए। इसके बाद फिर पढ़ाई प्रारंभ की। जो पढ़ाई छूट गया था उससे आगे की इन्होंने पढ़ाई प्रारंभ की और काशी विद्यापीठ से शास्त्री परीक्षा को पूरा किया। एक परीक्षा होता है शास्त्री। इसके पश्चात शास्त्री जी ने अपना सारा जीवन समाज की सेवा और स्वतंत्रता संघर्ष में लगा दिया। सन 1928 ईस्वी का बात है बच्चों कि शास्त्री जी का विवाह हुआ था ललिता जी से। ललिता जी इनकी अर्धांगिनी यानी कि पत्नी का नाम है। विवाह जब इनका हुआ तो इतनी सादगी रखी गई थी विवाह में कि दहेज के नाम पर शास्त्री जी ने मात्र एक चरखा और खादी का कुछ गज कपड़ा ही स्वीकार किया। मतलब दहेज में इन्होंने ज़्यादा रुपया पैसा कुछ नहीं लिया, दहेज के नाम पर मात्र एक चरखा लिया और कुछ गज मतलब कि 1 हाथ या 2 हाथ ये क्या लिया? कपड़ा। और किस चीज़ का कपड़ा लिया? तो खादी का। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। जब इनका शादी हो गया ललिता जी से, उसके बाद शास्त्री जी किस चीज़ में शामिल हो गए? तो कांग्रेस में। और इनका कार्य क्षेत्र क्या हो गया? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में पूरा अपना हर प्रकार से संभव प्रयास करने लगे कि किसी प्रकार से भारत देश को जल्द से जल्द आज़ादी दिलाया जाए। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी के उच्च पद तक भी पहुंचे थे। काफ़ी मेहनती थे और काफ़ी योग्य भी थे। हर काम को अच्छे तरीके से समय पर करना ये अपनी जिम्मेवारी समझते थे। वे सन 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा संसदीय समिति के क्या चुने गए? संगठन मंत्री चुने गए थे। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए शास्त्री जी 3 बार जेल गए और उन्होंने 9 वर्षों तक जेल की यातनाएं भी सही। 3 बार जेल गए और जेल के दौरान कुल ये 9 वर्ष तक क्या किए बच्चों? जेल की यातना मतलब जेल में काफ़ी ज़्यादा इनको पीटा जाता था। किनके द्वारा? ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे। काफ़ी जेल के अंदर यातना दिया जाता था, जैसे खाने के लिए नहीं दिया जाता था, फिर पानी के लिए दूषित पानी दिया जाता था। काफ़ी यातना से हैं। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश में क्या बना दिया गया? सरकार में मंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, इनकी योग्यता से काफ़ी प्रभावित थी। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है बच्चों, ये हमारे स्वर्गीय श्री
लाल बहादुर शास्त्री जी का पिक्चर है। यहाँ भी हम लोग बात कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी ज़्यादा उनसे ये प्रभावित थे, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार में क्या नियुक्त किया गया, तो रेल मंत्री बना दिया गया था। उन्होंने इस विभाग में अनेक सुधार किए। किस विभाग में? रेल मंत्री होने के बाद रेल विभाग में। तभी अचानक एक दिन दक्षिण भारत में एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 144 व्यक्ति की मौत हो गई। रेल मंत्री होने के नाते शास्त्री जी ने इनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और रेल मंत्री पद भी छोड़ दिया। सोचो बच्चों, कितने ये जिम्मेदार व्यक्ति थे। यह उनकी नैतिकता का उत्तम उदाहरण है। देश को ऐसे सच्चे कर्तव्यपरायण व्यक्ति की सदा आवश्यकता रहती है, इसलिए बाद में उन्हें केंद्र सरकार में एक करके कई विभाग भी दिए गए। उन्हें गृह मंत्री का महत्वपूर्ण पद भी दिया गया था। कुछ वर्षों बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी जब बीमार रहने लगे, उन्होंने अपने काम में सहायता के लिए शास्त्री जी को केंद्र सरकार में बिना विभाग का मंत्री बना दिया। मतलब हर काम अब लगभग ये करने लगे थे। नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई, उनके बाद शास्त्री जी को सन 1964 ईस्वी में प्रधानमंत्री पद सौंपा गया। वे कुल 18 महीने प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। लोग उनके कार्यकाल को आज भी बड़े गर्व से स्मरण करते हैं। स्मरण मतलब याद करना। बच्चों, यहाँ पे जो भी आपको पीले कलर में दिख रहे होंगे वर्ड, उनका हम लोग वर्ड मीनिंग भी देख लेंगे, उसका अर्थ भी हम लोग जान जाएंगे अंतिम में। देखो, उन दिनों देश में अन्न की काफ़ी कमी थी। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, 1964 ईस्वी का बात कर रहे हैं, जब नेहरू जी का देहांत हो चुका था, तो दूसरे देश क्या कर रहे थे, अनाज देने के बदले हम पर अपनी मनमानी शर्तें थोपना चाह रहे थे। मतलब जो उनका मन में आता था वो करना चाहते थे, लेकिन हमारे शास्त्री जी झुके नहीं। उन्होंने विदेशी अनाज को ठुकरा दिया। उन्होंने देश के किसानों और वैज्ञानिकों से कहा कि वे अधिक अन्न उपजाने के लिए जी जान से क्या करें, जुट जाएं। हमारे शास्त्री जी ने अन्न बचाने के लिए स्वयं भी सप्ताह में एक समय का भोजन करना बंद कर दिया। मतलब सप्ताह में एक दिन ये भोजन नहीं करते थे। तो अनेक लोगों ने उनका अनुकरण किया। अनुकरण मतलब कि जैसा शास्त्री जी करते थे उसी तरह देख के इन लोगों ने भी करना शुरू किया। साहस, धैर्य और परिश्रम के बल पर शीघ्र ही अन्न की यह तंगी भी हमारे देश से मिट गई। तभी अचानक पाकिस्तान को शरारत सूझी। उसने सन 1965 ईस्वी में हमारे देश पर हमला कर दिया। क्या सोचा होगा? शायद उसने सोचा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री एक सीधे साच्चे विनम्र व्यक्ति हैं। वे गांधी जी की तरह अहिंसा में विश्वास करते हैं। ऐसे में आसानी से उनकी दाल गल जाएगी। ये सोचना था पाकिस्तान के जो भी लोग थे उन लोग का, जिन्होंने भेजा था यहाँ पे हमारे भारत देश में सैनिक। पर शास्त्री जी को तो देश की स्वतंत्रता प्राणों से प्यारी थी। उनका आदेश पाकर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान समझ गया कि यह विनम्र व्यक्ति हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, जब अभी तक हम लोग क्या जाने कि पाकिस्तान जो था वो अपनी सेना को भारत देश में भेज दिया, लेकिन शास्त्री जी क्या किए, अपने देशवासियों में जो भी थे, हमारे जैसे कि सैनिक थे, नेवी वाले थे, एयरफोर्स वाले थे, सब के मन में उत्साह भर दिया और आखिरकार ये लड़ाई जीत ली। शास्त्री जी मानते थे कि पड़ोसी देश को आपस में कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने युद्ध में जीत कर भी पाकिस्तान के साथ समझौता किया। बच्चों सोचो, शास्त्री जी कितना अच्छा सोच के थे। वे चाहते थे कि पड़ोसी देश हमेशा मिलजुल कर प्रेम से रहें। इसलिए जीतने के बाद युद्ध में भी पाकिस्तान से समझौता किया। समझौता होने की रात में ही उन्हें ताशकंद, जो कि रूस में बच्चों, वहाँ पे दिल का दौरा पड़ गया था और वे 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी में देश को बिलखता हुआ छोड़कर संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कहने का अर्थ है कि 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनका निधन हो गया। शास्त्री जी सच्चे देशभक्त थे बच्चों। देश और समाज की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वे कर्तव्य पालन में ढिलाई नहीं करते थे। वे अपने कर्तव्य जो मान लेते थे वो करते थे। जब तक उनका काम नहीं होता था तब तक वो दूसरा चीज़ जैसे कि खाना तक भी नहीं करते थे। ईमानदारी उनकी रग रग में बसी हुई थी। इतने ऊंचे पदों पर रहकर भी वे अपना एक मकान तक नहीं बना पाए थे। सोचो बच्चों, उतना ऊंचा पद पे थे, प्रधानमंत्री के पद तक भी ये गए थे, लेकिन एक भी पैसा ये खुद के लिए नहीं रखते थे। उन्हें सादगी पसंद थी। वे विनम्र थे लेकिन कमज़ोर नहीं थे। उनका कद छोटा था, पर अपने चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे लंबे से लंबे व्यक्तियों से भी कहीं ऊंचे थे। हमें शास्त्री जी के जीवन से देश प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, विनम्रता और दृढ़ता जैसे गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए।
अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स को जिनका अर्थ आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। जैसे साहसपूर्ण का मतलब होता है हिम्मत से भरा हुआ, प्रारंभिक मतलब शुरू की या शुरुआती, सम्मिलित मतलब शामिल होना, महत्वपूर्ण महत्व वाला, खास व्यक्ति जो खास होता है, कर्तव्यपरायण मतलब कर्तव्य को पूरा करने वाला, स्मरण मतलब याद करना, थोपना मतलब जबरदस्ती लादना जो कि शर्तें लादा जा रहा था उसके बात है, अनुकरण मतलब नकल करना या दूसरे की देखा देखी काम करना, विनम्र मतलब होता है सुशील, दाल गलना मतलब कि आसानी से काम बन जाना, धैर्य मतलब धीरज, और दृढ़ता मतलब स्थिरता या मजबूती। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।